तो फाइनली यू गॉट अबाउट द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज याद रखना, लेट इट बी, अभी मैंने बताया था वुड के ऊपर पानी जो मैंने डाल दिया था, ठीक है, वुड के ऊपर जो मैंने क्या किया था, पानी डाल दिया था। वुड के ऊपर जो हमने क्या किया था, पानी डाल दिया था। मतलब जो लोग याद रखो, पानी जाके एब्जॉर्ब हुआ, पानी जाके क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। पानी जाके वुड के ऊपर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। तो पानी इज एब्जॉर्बेट, और वुड के ऊपर जो एब्जॉर्ब हो गया, वुड को हम बोलते हैं जो एब्जॉर्ब करता है, दैट इज एब्जॉर्बेंट। जिसके ऊपर एब्जॉर्ब होता है वो होता है एब्जॉर्बेंट, और जो एब्जॉर्ब होता है वो बोलते हैं हम एब्जॉर्बेट। जैसे कि यहां पर वुड हो गया एब्जॉर्बेंट, पानी हो गया एब्जॉर्बेट। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो दो तरह का होता है, दो मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, या फिर उसको हम बोलते हैं फिजिक्स ऑप्शन। नोट में लिखा हुआ है, मैं बताता नहीं हूं, अभी नहीं बता रहा हूं दोबारा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स ऑप्शन, which is also known as Frenwick adsorption, which is also known as Frenwick adsorption। दूसरा होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, which is also known as chemisoption, which is also known as chemisoption और Langmuir's adsorption। मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ा सा मुझे ज्यादा चाहिए। Physical adsorption is also known as physisorption or Frenwick adsorption. Chemical adsorption is also known as chemisoption or Langmuir's adsorption। अच्छा, फिजिक्स ऑप्शन में याद रखना, जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल में, फिजिक्स ऑप्शन में याद रखना कि जो एडजॉर्बेट मतलब जो नीचे जाता है चिपकने के लिए, और एडजॉर्बेंट मतलब जिसके ऊपर चिपक जाता है। जहां ऊपर एडजॉर्प्शन है, दैट इज एडजॉर्बेंट, बेंट एंटी, एंड जिसके जो भी जाके चिपक गया, जे जाए की लाखी गला, और एडजॉर्प्शन हैला जो जाके ही एडजॉर्प्शन हुआ, दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट। तो यहां पर एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के अंदर फिजिकल रिएक्शन होता है या फिर फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सर এটা আউথরে কইবে एडजॉर्बेट এটা एडजॉर्बेंट, एंड ऊपर वाला क्या होता है, एडजॉर्बेट। ऊपर वाला होता है एडजॉर्बेट, नीचे वाला क्या होता है, एडजॉर्बेंट। बेंट तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट भितर there is a very weak force of attraction, माने गोटे physical reaction ही थी वो। माने जेतोले एडजॉर्बेट टा जेके एडजॉर्बेंट ऊपर लगी थी, जब एडजॉर्बेट जाके एडजॉर्बेंट के ऊपर लगा होगा, that is on behalf of a physical bond, मतलब बस एक फिजिकल रिएक्शन हुआ होगा। माने चीनी और पानी को मिला दो, चीनी और पानी के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, सॉल्ट एंड पानी को मिला दो, सॉल्ट एंड वाटर के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है। सत्य बुझिएला? यस सर, यस सर। दिस जस्ट द फिजिकल रिएक्शन, सेटा किसी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो।
तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट के अंदर, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के अंदर फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर फिजिकल बॉन्ड होता है। तो एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के अंदर जो अट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज फिजिकल, जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है फिजिकल प्रोसेस में वो दोनों लग जाते हैं, फिजिकल रिएक्शन होता है, तो डेफिनेटली दैट इज नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन, जो कि पानी और ये टेबल का जो वुड है उसके ऊपर हुआ। पानी पानी और टेबल के ऊपर, पानी और टेबल के ऊपर, ठीक है, पानी और टेबल के ऊपर इसी सरफेस में होता है। नेक्स्ट, अगर हम, ये तो हो गया, लेकिन जब ऑक्सीजन जाके आयरन के सरफेस के ऊपर लगता है, जब ऑक्सीजन जाके आयरन के सरफेस के ऊपर अटैच होता है, जब ऑक्सीजन जाके आयरन के सरफेस के ऊपर अटैच होता है, तो मुझे बताओ, जब ऑक्सीजन जाके आयरन के सरफेस के ऊपर अटैच होता है तो आयरन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स ए केमिकल बॉन्ड, आयरन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स ए केमिकल बॉन्ड। अरे नहीं बनाते, रस्ट बन जाता है पा। एंड मते रश्मि का कि जब भी ऑक्सीजन जाके आयरन के साथ रिएक्शन करता है, जो आयरन जो भी मतलब रॉड होगा या फिर कोई भी आयरन का इंस्ट्रूमेंट अपैरेटस होगा, पूरा अंदर ऑक्सीजन जाके रिएक्शन बनाता है या फिर सुपरफिशियल सरफेस में? सुपरफिशियल सरफेस। सुपरफिशियल सरफेस में, बस सरफेस के ऊपर ही रस्टिंग होता है, ना कि अंदर। दैट इज नोन एज, वहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया, सरफेस के ऊपर ही चिपक गया, तो मतलब दैट इज ऑल्सो एडजॉर्प्शन, दैट इज ऑल्सो एडजॉर्प्शन। लेकिन वहां पर क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड हुआ या नहीं, वहां पर क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड हो गया, दैट इज नोन एज केमिजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। अच्छा, तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के देयर इज जस्ट ए फिजिकल रिएक्शन, हम बोल सकते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में देयर इज जस्ट ए फिजिकल रिएक्शन, लेकिन यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दैट इज केमिकल बॉन्ड, दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, और यहां पर मैंने ठीक लिखा है? मंदाकिनी ठीक लिखा है जी की? नो सर। नो सर। तो कौन हो बेटा? वीक। This one will be weak. This one will be strong. Because यहां पर एक एक्चुअल केमिकल बॉन्ड होगा, लेकिन यहां पर थोड़ी ना केमिकल, कोई बॉन्ड तो नहीं है ना, बस there is just the affinity. Next, मुझे बताओ, फिजिकल एडजॉर्प्शन जब होगा, पानी को मैंने उड़ के ऊपर डाल दिया, एडजॉर्प्शन हो गया। पानी को मैंने ये वॉल के ऊपर फेंक दिया, वहां पर भी एडजॉर्प्शन हो जाएगा। पानी को मैंने कोई मेटालिक सरफेस के ऊपर भी डाल दिया, वहां पर भी एडजॉर्ब हो जाएगा। तो इज इट ए सरफेस स्पेसिफिक? वो सरफेस देख रहा है कि नहीं भैया,
ये वुड है, मैं इसी के ऊपर ही एब्जॉर्ब होऊंगा, मैं ये वॉल के ऊपर नहीं होऊंगा। व्हाट्सअप, ये वॉल के ऊपर मैं एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो देखता है क्या? No, sir. अरे वो देखता है क्या मंदाकिनी? No, sir. फिजिकल एब्जॉर्प्शन मतलब जिसके ऊपर भी डालो वो चिपक जाएगा। Yes. लेकिन अभी ऑक्सीजन जाके थोड़ी ना वुड के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करेगा। स्वाति, अरे ऑक्सीजन जाके थोड़ी ना वुड, अरे काठ सहित से किसी रिएक्शन करिवो कि ऑक्सीजन? नो सर। रिएक्शन कहां पर बनाएगा? आयरन के ऊपर। मतलब वो चेक करेगा कि मैं जाके वहां पर चिपक जाऊंगा तो वो कौन सा सरफेस है। सो सूर्यदीप, केमिकल एब्जॉर्प्शन इज सरफेस स्पेसिफिक, इट डिपेंड्स अपॉन व्हिच इज द सरफेस। कोई सरफेस अच्छी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज, इट इज सरफेस स्पेसिफिक। This one is not surface specific. Next, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अच्छा, अगर वुड को बहुत दिन तक पानी के अंदर डुबो के रख ली तो होगा क्या? पहले एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल, रश्मि जानी पारछु? Yes, sir. पहले एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल ऊपर अटैच हो रहा था, देन एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होगा, अंदर जाएगा। फिर यहां से और अंदर, तो पहले वो ये लेयर में था, फिर यहां पर आया दूसरे लेयर में, फिर तीसरे लेयर में। तो ग्रेजुअली वो एक के बाद एक के बाद एक लेयर क्रॉस कर रहा है। वो बस एक लेयर में सीमित होके या फिर एक लेयर में लिमिट होके नहीं रह रहा है। इट इज क्रॉसिंग लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर, धीरे धीरे एक के बाद एक लेयर वो आगे बढ़ रहा है। दैट इज, इट इज ए मल्टी लेयर फेनोमेनन। लेकिन आयरन के यहां सुपरफिशियल सरफेस रस्ट होता है। अगर सुपरफिशियल सरफेस रस्ट हो गया Multi-layer phenomena जो ଅଛି सेटा absorption ପାଇଁ ना absorption ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା। एक बार यहां पर केमिकल रिएक्शन हो गया तो सुपरफिशियल सरफेस में जितने भी आयरन थे, सुपरफिशियल सरफेस में जितने भी आयरन थे वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिए। वो लोग ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिए, मतलब जितने भी आयरन थे वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिए। अभी वो ऑक्सीजन और नीचे आएगा क्या? वो तो आयरन के साथ पकड़ के रह गया है ना। सोनी, आ रहा है समझ में? जी सर। आयरन को ऐसे पकड़ के वो वहीं पर ही रह गया है, तो वो अंदर और नहीं आएगा। दैट मीन्स इट इज an unilayer phenomenon. It is an unilayer phenomenon. ये देवेश चितेश को बढ़ाया गया। It is an unilayer phenomenon. So chemical adsorption is one unilayer phenomenon
whereas physical adsorption is multi-layer phenomenon. Next. अच्छा, मुझे स्वाति बता कि जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल है, एडजॉर्बेट बेटा नॉट बेंटा बेटा, ठीक है, एडजॉर्बेट BATE, जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल होंगे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन में ज्यादा अच्छे से एडजॉर्प्शन हो जाएगा या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन में ज्यादा अच्छे से एडजॉर्प्शन हो जाएंगे? स्वाति? स्वाति तो वॉइस आसुनी। यस सर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में से पूरा जोरसोर लगी जिवे ना केमिकल एडजॉर्प्शन में जोरे लगी जिवे? फिजिकल। एडी कौन लिखी छी? सॉरी सर। हो सोनी क्या होगा? सर केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल नहीं। अरे केमिकल पे बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। अच्छा, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वो लोग चिपक गए, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो लोग चिपक गए मतलब स्ट्रांग हो गया, तो ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा? मतलब एडजॉर्प्शन, माइंडफुली सुनो, अच्छे से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं। एब्जॉर्प्शन के बाद कहां पर ज्यादा स्टेबल होके चिपक जाएंगे, फिजिकल में या फिर केमिकल में? कहां पर एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होके पूरा लीन हो जाएंगे? केमिकल। केमिकल केमिकल में ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, ना केमिकल में, फिजिकल में कम स्टेबल होगा लेकिन केमिकल में ज्यादा स्टेबल। अच्छा, आपको पता है जब एक अनस्टेबल चीज स्टेबल हो जाता है तो वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज कर लेता है ना। जब एक अनस्टेबल चीज, मैंने आपको बोला था भुवनेश्वर दौड़ो, खोर्धा दौड़ो, पुरी दौड़ो, जहां पर भी दौड़ो, तो एक अनस्टेबल चीज जब स्टेबल हो जाता है वो क्या करता है? एनर्जी अपने अंदर से रिलीज कर लेता है। अपने अंदर से वो क्या कर लेता है? एनर्जी रिलीज कर लेता है। अनस्टेबल से जब वो स्टेबल हो जाता है, इन सम मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या कर लेता है? एनर्जी नहीं, मोस्ट ऑफ द क्या, हर वक्त वो एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, अगर एनर्जी रिलीज किया तो जहां पर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अरे स्वाति, जोठी अधिक स्टेबल है जीव सेठी अधिक एनर्जी माने पूरा एनर्जी छाड़ी दबो। स्वाति जान पड़लो? यस तो सर। ज्यादा स्टेबल कहां पर हुआ? यहां पर आपने ही खुद ही बोला कि केमिकल एडजॉर्प्शन में ज्यादा स्टेबल होगा। सूर्यदीप, यस। तो कोठी केमिकल रे अधिक हीट एनर्जी रिलीज होगा ना फिजिकल रे? सर केमिकल। केमिकल है, क्योंकि केमिकल में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो केमिकल में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर लेगा। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगा, मतलब द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। यहां पर एंथैल्पी इज लो, यहाँ पर एंथैल्पी क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर एंथैल्पी क्या होगा? हाई होगा। हो गया, ये खत्म। नेक्स्ट, ये तो केमिकल एडजॉर्प्शन और इसमें एंथैल्पी के बारे में हुआ। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी वो भी था केमिकल एनर्जेटिक्स में, एंड आई नो वो भी आपने
ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। देखो जब, अगर आप सबको ग्राफ याद होगा तो ये एनर्जी वर्सेस टाइम, एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये लिटिल बी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का एनर्जी कुछ ऐसे लेवल, इतना लेवल में था। प्रोडक्ट का एनर्जी कुछ यहां पर था, लेट। अच्छा, आपको पता है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, it underpasses a particular condition that is known as intermediate state। ये आप सबको याद होगा, ये आपका किसी को भी याद नहीं होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेट, जैसे कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट, SN2 रिएक्शन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटरमीडिएट, बताया था मैंने। तो ये जो इंटरमीडिएट होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट स्टेट तक पहुंचने के लिए, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट स्टेट तक पहुंचने के लिए जितना भी एनर्जी उसको चाहिए, रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंचने के लिए जितना भी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंचने के लिए जितना भी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में केमिक ड्यूरिंग द ऑनगोइंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जब एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो एक इंटरमीडिएट स्टेट देके जाते हैं, ठीक है। जैसे कि SN1 और SN2 में मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट स्टेट के बारे में। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दिस वन इज अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, दिस वन इज अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, during the chemical reaction reactant will convert it into product, reactant will convert it into product। during this chemical reaction हमको कुछ एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत हुआ, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं हमारे फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन। अरे फिजिक्स ऑप्शन क्या एक केमिकल रिएक्शन है सामोल? फिजिक्स ऑप्शन एक केमिकल रिएक्शन है क्या सर? फिजिक्स ऑप्शन follows a chemical reaction। physics option में गोटे chemical reaction हुए कि सामल जानी पारछु ना नहीं? सर मैं बुझी पानी कौन पचासन कोटा बुझी पारलु ना अबिका कौन पचासंती बुझी पानी। पहले फिजिक्स ऑप्शन में केमिकल रिएक्शन हुए ना नहीं? नो सर। वेल, तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा क्या? नो सर। जस्ट होल्ड ए सेकंड, होल्ड ए सेकंड।
तो फिजिक्स ऑप्शन में समल मुझे बताओ, फिजिक्स ऑप्शन में फिजिकल जो केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? सर ना। दैट मीन्स वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? जाने नहीं। अरे सोनी बताओ। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अरे समल एक्टिवेशन एनर्जी दरकार कोठी पड़ला जोटी गोटे केमिकल रिएक्शन होतुबो, एटी गोटे केमिकल रिएक्शन हला सेठी दरकार पड़ला। फिजिक्स ऑप्शन में केमिकल रिएक्शन होउची की? समल नो सर, नो सर। अरे केमिकल रिएक्शन हेले सिना हमको एक्टिवेशन एनर्जी दरकार। तो फिजिक्स ऑप्शन में तो केमिकल रिएक्शन ही होनी, एक्टिवेशन एनर्जी दरकार की? नो सर। केमिकल रिएक्शन केमिज ऑप्शन ने कहलु, केमिज सर ऑप्शन, कौन कहबे? केमिज ऑप्शन ने केमिकल रिएक्शन होउची ना होनी? यस सर। तो सेठी एक्टिवेशन एनर्जी दरकार ना नहीं? यस सर दरकार। अरे जहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, जोठी केमिकल रिएक्शन होउथिबो सेठी ही वहां पर ही हमको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, सेठी ही हमको एक्टिवेशन एनर्जी दरकार। जोठी केमिकल रिएक्शन होउथिबो सेठी ही हमको एक्टिवेशन एनर्जी दरकार। जोठी केमिकल रिएक्शन होउनी सेठी थोड़ी ना एक्टिवेशन एनर्जी दरकार। हाँ ना, सेठी हमर एक्टिवेशन एनर्जी दरकार नहीं, जोटा की फर्स्ट कंडीशन नहीं थिला फिजिक्स ऑप्शन में। फिजिक्स ऑप्शन में केमिकल रिएक्शन ही होनी, तो वी डोंट नीड एनी एक्टिवेशन एनर्जी। केमिज ऑप्शन रे कौन होची केमिकल रिएक्शन, फिजिक्स ऑप्शन में केमिकल रिएक्शन ही होनी, तो वी डोंट नीड एनी एक्टिवेशन एनर्जी। बट केमिज ऑप्शन रे कौन होची, केमिज ऑप्शन में कौन होची केमिकल केमिकल रिएक्शन। होची, तो वी नीड एक्टिवेशन एनर्जी। बुझिएला समल? यस सर। Okay, so now this one is the activation energy concept. तो आज हम काइनेटिक्स पढ़ ले या फिर कल को रखे? अच्छा, अभी हम आ जाते हैं काइनेटिक्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन और फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन। फिजिक्स ऑप्शन और फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन का काइनेटिक्स को हम आ जाते हैं। अच्छा, लेट एक्स इज द, आप लोग नोट देख सकते हो, नोट देख के क्लास में बैठोगे तो